हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 15-22 से 22 जनवरी के बीच की जितनी भी करंट अफेयर्स हैं सबको हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिए, ये करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स में हम अलग से 200 से 300 जीएस के फैक्ट्स रिवाइज करते हैं, और इसमें हम फैक्ट्स थोड़ा कम रखेंगे और जितने भी इतने दिन के बीच में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आए हैं सबको रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप सबको को पता है, मंथ अब एंड होने वाला है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज शुरू किया गया है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अभी से, और टेलीग्राम पर सारे पीडीएफ एक साथ डाउनलोड करने के लिए मंथ के एंड में मैं भेजूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर ज्वाइन करें। वन डे एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा फास्ट हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? 2023 में होगा, और ये होगा ओडिशा में। ठीक है, ये है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, और ओडिशा से रिलेटेड बहुत सारे जीएस के फैक्ट्स मैंने बहुत बार बताए हैं। तो अभी वीडियो को पॉज करिए और इसका कमेंट जो भी है वो कमेंट करिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, चौथी वन प्लैनेट समिट 2021 की मेजबानी किसने की है? विच कंट्री होस्टेड द फोर्थ वन प्लैनेट समिट 2021? तो ये हो जाएगा फ्रांस के द्वारा होस्ट किया गया। किसके द्वारा किया गया? फ्रांस के द्वारा। चौथी वन प्लैनेट समिट। देखिए, जो भी मैं बोलूँ उसको आप एक बार देख लेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फ्रांस ये है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और यहीं पे है ईफिल टावर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में क्या है? ये मैं मैप में आपको दिखाता हूँ। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है इंग्लिश चैनल, इधर है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और यहाँ पे एक कील कनाल भी है। किस राज्य सरकार ने ई पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो ये राज्य सरकार है गुजरात। और गुजरात के साथ इतने फैक्ट्स आपको रिवीजन करने हैं, जैसे किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाय जल संचय अभियान, उम्बरे आंगनवाड़ी नामक पहल, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ, कोविड-19 विजय रथ, टेसरगन, महिसागर जिला, डायनासोर पार्क, इंटरसिटी बैटरी बेस्ड बस सर्विस। ये सब जो है गुजरात के उदाहरण हैं। ठीक है, गुजरात के सुविधाएं जितनी भी दी गई हैं, स्कीम्स जितने भी लॉन्च किए गए हैं, उनके उदाहरण हैं। तो ये आपको रिवीजन भी होता चलेगा साथ में। किस राज्य सरकार ने कृषि को मुफ्त बिजली देने का फैसला शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड ए स्कीम टू गिव फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू एग्रीकल्चर? तो ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, अभी हम लोग देखेंगे। और पहला है विशाखापत्तनम जो कि एग्जीक्यूटिव है, दूसरा है अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव है, तीसरा है कुर्नूल जो कि जुडिशियल है। ठीक है, ई रक्षाबंधन कार्यक्रम अभी शुरू किया गया था। अगला है री स्टार्ट कार्यक्रम, ये भी शुरू किया गया, री स्टार्ट। वाहन मित्र योजना, ऋतु भरोसा योजना, नवोदय योजना, नाडू नेडू योजना, अम्मा वोदी योजना, नितम योजना, निगाह ऐप, टॉप इन फ्रूट प्रोडक्शन। फलों के उत्पादन में ये टॉप पे है। किस पे है? टॉप पे। फल जो होते हैं उनके उत्पादन में ये टॉप पे है। फर्स्ट किसान रेलवे स्टार्ट इन साउथ इंडिया। ठीक है, ये अगर साउदर्न इंडिया का पहला किसान रेलवे की बात करें तो ये यहीं से स्टार्ट हुआ था। और निष्ठा प्रोग्राम, कोविड फार्मा, ये सब भी यहाँ के प्रोग्राम हैं। चौथा क्वेश्चन, पहला बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लेह में किया जा रहा है। CISF का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? सुबोध कुमार जायसवाल CISF के नए हेड बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं। अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच 13वीं रक्षा सहयोग वार्ता होगी? तो ये हो गई है, दरअसल ये वियतनाम के बीच में। ठीक है, 12 जनवरी 2021 को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक है 85, और इसमें अरे यार कॉल कर रहा है राकेश समझ, सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। 12 जनवरी 2021 को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का नया स्थान 85, प्रथम स्थान सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान, द्वितीय स्थान सिंगापुर। फर्स्ट प्लेस है जापान, दूसरी है सिंगापुर, अंतिम स्थान है अफगानिस्तान। किस राज्य ने पक्षियों की सुरक्षा के लिए करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की है? विच स्टेट स्टार्टेड ए करुणा योजना 2021 फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स? तो ये योजना शुरू किया है गुजरात ने। नेक्स्ट है,
किस देश के शासक ने कोविड-19 से उपजे चुनौतियों के कारण आपातकाल घोषित किया है? तो ये इमरजेंसी अनाउंस किया है मलेशिया ने। ठीक है, अभी हाल की बात है, करंट की बात है। किस खाड़ी देश ने 170 किलोमीटर लंबी लाइन सिटी नाम से, तो ये 170 किलोमीटर लंबी लाइन सिटी नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया गया सऊदी अरब के द्वारा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग ने पहला महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म के नए संस्करण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया गया। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, तो आपका ऑटोमेटिक रिवीजन हो रहा है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा है कि इसके पहले फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक की वीडियो आ चुकी है, जिसको आप मंथली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मंथ के जितने भी बड़े बड़े आते हैं वीडियो, वो सब उसमें ही आते हैं। अगला क्वेश्चन, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड, ये अर्जुन मुंडा को दिया गया है। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड BWF वर्ल्ड जूनियर रैंकिंग टॉप 10 में कितने भारतीय पहलवानों को जगह मिली है? ठीक, वर्ल्ड जूनियर टॉप 10 रैंकिंग जारी की गई थी, इसमें 6 भारतीय पहलवानों को जगह मिली है। वेनेडियम किस राज्य में पाया गया है? वेनेडियम एक एलिमेंट है जो कि पाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, वेनेडियम किस जगह पाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। 6 मंथ आफ्सपा एक्सटेंड इन, तो ये आफ्सपा एक्सपेंड हुआ है नागालैंड में। जोरम मेगा फूड पार्क मिजोरम। हर घर तक नल से साफ पानी योजना, ये भी शुरू हुआ है मणिपुर में। ब्लॉसम चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मणिपुर में। लाई हरोबा, ये भी हुआ है मणिपुर में। ब्रू ट्राइब रिहेबिलिटेशन इन त्रिपुरा। हाईएस्ट पायर ब्रिज कहाँ बना है? तो ये बना है मणिपुर में। ठीक है, ये सब चीज़ें देख के याद रखना है आपको, ताकि इससे रिलेटेड कहीं भी और क्वेश्चन आए तो आपको ऑटोमेटिक ये याद आ जाए। कोविड-19 शेष लगाने वाला पहला राज्य था नागालैंड। अमेरिकी इतिहास में दूसरी बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन पे 2 बार महाभियोग लग चुका। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है? तो ये हिसार हरियाणा में है और चंडीगढ़, हरियाणा से चंडीगढ़ शुरू की गई है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज। और बात करें जगह वाइज तो हिसार से चंडीगढ़। हाल ही में ICC बोर्ड में BCCI के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो ICC बोर्ड के आधिकारिक प्रतिनिधि जय शाह अपॉइंट हुए हैं। किस देश ने मासिक धर्म उत्पादों पर टैम्पन टैक्स को समाप्त कर दिया है? तो ये विच कंट्री स्टॉप टैम्पन टैक्स ऑन मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्ट? तो ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने टैम्पन टैक्स को समाप्त कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। RBI ने किस राज्य के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? मैंने पहले बताया था, ये है महाराष्ट्र। ठीक है, और वीडियो को जितने भी लोग लाइव हैं लाइक करते रहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेड बाई 8th स्टेट, 8वां स्टेट जिसके द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू किया गया है, तो ये है केरल। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? ये VVI क्वेश्चन है, ये है इंडोनेशिया में। किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो ये है एम्स भुवनेश्वर। दोस्तों साथ में आप ये भी कमेंट करते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन बना है? तो दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ टेक हब बेंगलुरु यही बन सकता है, और इंडिया में संभावनाएं दूसरी जगहों की कम है। किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? तो ये शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा। वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है UAE के बीच में। किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसॉल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? विच स्टेट स्टार्टेड ए टेसॉल कोर्स प्रोग्राम फॉर इंग्लिश टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली के लिए। अगला है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ग्रीन एनर्जी के लिए कौन सा पहल स्टार्ट किया है? तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ग्रीन पहल के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए सक्षम पोर्टल स्टार्ट किया था। VVI क्वेश्चन, ये जरूर नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। किस राज्य ने स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत की है? स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू किया गया है उड़ीसा के द्वारा। ठीक है, उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य में कानुमा त्यौहार मनाया गया? तो कानुमा त्यौहार मनाया गया तेलंगाना में।
अब तेलंगाना से रिलेटेड फैक्ट्स देख लीजिए, जीके जीएस के। तेलंगाना जो है पहले हैदराबाद और आंध्र प्रदेश ये सब एक में थे, तो तेलंगाना की राजधानी अब हो गई है आंध्र प्रदेश, और ये अलग हुआ 2 जून 2014 को। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क ऑफ कुजीन बाय यूनेस्को के रूप में इसे शामिल किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस टेक होली सभा अवार्ड ये भी अभी इसे दिया गया। हरिथा हरम कार्यक्रम ये भी दिया गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर ये भी यहाँ पे है। रैयत बंधु स्कीम और स्त्री कार्यक्रम, स्त्री प्रोग्राम। फिर अगला है कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये शुरू किया गया है यहाँ पे। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें, कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन परियोजना कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से कितने वर्षों के लिए लागू होगी, तो ये 5 वर्षों के लिए लागू होगी। रॉकेट H3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया जाक्सा के द्वारा, जापान स्पेस एजेंसी के द्वारा रॉकेट H3 लॉन्च किया गया। 32 क्वेश्चन, मुंबई की भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को किस देश के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया, मतलब वहाँ का ये एक तरीके से सिविलियन अवार्ड है, हायर सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट तो नहीं कह सकते हैं, हायर। तो रोहिणी गोडबोले ये महाराष्ट्र के हैं और इन्हें फ्रांस का नेशनल ड्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये है रवि गायकवाड़। रवि गायकवाड़ को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में पारंपरिक त्यौहार जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ, जल्लीकट्टू फेस्टिवल सेलिब्रेट्स इन तमिलनाडु। किस देश के प्रधानमंत्री जूरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर इस्तीफा दे दिया है, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर जूरी रतास गिव रिजाइनेशन फॉर करप्शन एलिगेशन। तो जूरी रतास जो है इन्होंने इस्तीफा दिया है एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। चलिए, अब जितने भी देशों के प्राइम मिनिस्टर नए अपॉइंट हुए हैं इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी लाया था, आपने अगर वो देखा है तो सही है, अदरवाइज उसको यहाँ रिवीजन कर लेते हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, लेबनान के नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, गुयाना के नए प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स, ठीक है। गुयाना के कौन है, मार्क एंथनी फिलिप्स। ट्यूनीशिया के हिचेम मचीची, ट्यूनीशिया कौन है, हिचेम मचीची। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएंग लुंग, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदीमी, यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस सिमगिल, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिका अर्डगन। तो इतने हैं नए प्रधानमंत्री जो अपॉइंट हुए हैं। टेस्ला मोटर न्यू ऑफिस स्टार्टेड इन इंडिया एट विच प्लेस, तो अब एलन मस्क जो हैं ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में भी इनका नाम है और इनका ऑफिस बेंगलुरु में खोला जाएगा, ठीक है। अगला है कर्नाटक के बारे में अब बात करेंगे, जितने भी स्कीम यहाँ आए हुए हैं, जैसे प्राण वायु कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना, स्टेट हेल्थ रजिस्टर प्रोग्राम, जन सेवक योजना, नेकर सम्मान योजना। 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया, तो इस 15 जनवरी को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू किया गया। भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन खरीदने के लिए किसके साथ $20 मिलियन का समझौता किया है, इंडियन आर्मी हैज़ एग्रीमेंट विथ विच कंपनी टू बाई स्विच ड्रोन, आइडिया फोर्ज के साथ ये समझौता किया गया है। 39 हो जाएगा, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। 40 नंबर क्वेश्चन, आपको फोटो देख के ही पता चल गया होगा, ये भारत का सबसे पहला डेवलप्ड पिस्टल है, ठीक है। ये पिस्टल जो है 9 mm है और इसका नाम है अस्मी, ठीक है, इसका नाम क्या है, अस्मी। भारत ने किस देश को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश के रूप में फिर से नामित किया, सॉरी भारत ने नहीं, अमेरिका ने। तो ये अमेरिका ने क्यूबा को
टेररिज्म स्पॉन्सर करने वाले देश के रूप में नामित किया है? तो ये है क्यूबा। क्यूबा के अभी जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो, जिनका कुछ सालों पहले निधन हुआ है, और ये एक लेफ्टिस्ट कंट्री है। द बहामास आइलैंड, यूएसए की बाउंड्री, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये है क्यूबा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नुब्रा घाटी में आइस क्लाइंबिंग उत्सव मनाया गया, ये कहाँ है? तो ये हमने ऊपर भी देखा था, लेकिन अब आपको यहाँ ये जानना है कि नुब्रा घाटी में ये मनाया गया। तो नुब्रा घाटी कहाँ है? लेह लद्दाख में। अगला है, कैबिनेट ने भारतीय वायुसेना की कितने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान की खरीद की मंजूरी दे दी है? हाउ मेनी तेजस फाइटर जेट विल बी बॉट बाय इंडियन एयरफोर्स डिसाइडेड बाय कैबिनेट? तो ये है 83 जो है तेजस लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। कितनी? 83। संख्या याद रखना है। तेजस स्वदेशी इंडिजिनस डेवलप्ड फाइटर प्लेन है। टॉम द्वारा ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? विच सिटी इज ऑन द टॉप रैंक इन टॉम ट्रैफिक इंडेक्स? तो ये है मॉस्को रूस, इसमें टॉप पे है, मॉस्को रूस। सेकेंड नंबर पर मुंबई, 3 नंबर पर, और इस टॉम इंडेक्स में सेकेंड नंबर पर होगा मुंबई, 3 नंबर पे है बोगोटा। ठीक है। टॉप 10 में भारत के 3 शहर शामिल हैं, मुंबई, बेंगलुरु और नई दिल्ली 8वां। ठीक है, मुंबई, दूसरा बेंगलुरु, छठा है नई दिल्ली। सॉरी, मुंबई दूसरा हो जाएगा, बेंगलुरु छठा होगा और नई दिल्ली 8वां होगा। टॉप 10 में भारत के कितने शहर हैं? तो ये है 3, और इसमें सबसे टॉप पे कौन है? तो मॉस्को रूस जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे है। रूस यहाँ पे है, रूस आप देख सकते हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, और यहाँ की करेंसी है रूबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति तो पहले से ही हैं। भारत के किस राज्य में पहला पक्षी महोत्सव कलरव शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया बिहार में। ठीक है, अब केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम है, असम का प्रमुख त्यौहार बिहू, पंजाब का वैसाखी, सिक्किम का लोसांग है, मिजोरम का चापचरकूट फेस्टिवल, लेह लद्दाख का आदि महोत्सव, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, तमिलनाडु का पोंगल, बिहार का छठ पूजा। इतने फेस्टिवल आपके साथ में रिवीजन हो गए। G7 समिट 2021 का आयोजन किस देश में होगा? G7 समिट जो है 2021 ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। किस देश में 45,000 साल पहले बनाई गई दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग पाई गई है? तो ये देश है इंडोनेशिया, जहाँ पे 45,000 साल पहले बनाई गई दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग पाई गई है, इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आपको पता है ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, लेकिन चूंकि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जो है शिलान्यास किया था, तो पहला वो व्यक्ति कौन था जिसको ये वैक्सीन पड़ा? तो ये व्यक्ति था मनीष कुमार। किस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च किया गया है यस बैंक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यस बैंक के द्वारा। गणतंत्र दिवस पर कोई भी विदेशी अतिथि शामिल नहीं होगा, ऐसा पहले कितनी बार हो चुका है? नो एनी फॉरेन गेस्ट टेक पार्टिसिपेशन इन रिपब्लिक डे, हाउ मेनी टाइम्स इट हैपेंड? तो ये पहले भी हुआ है 3 बार, 1952, 1953 और 1966। इसमें गणतंत्र दिवस पे कोई भी अतिथि पहली बार उपस्थित नहीं था। ओपन स्काई ट्रीटी कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई 2002 में। भारत इस संधि का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और ओपन स्काई ट्रीटी से पहले अमेरिका बाहर हुआ और अब रूस बाहर हो चुका है। चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं, बोर होने की ज़रूरत नहीं है, और ये जल्दी सीरीज खत्म होगा। चूँकि सप्ताह भर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है।
बाइक एम्बुलेंस किसने विकसित किया? हु डेवलप्ड बाइक एम्बुलेंस? बाइक एम्बुलेंस विकसित किया है सीआरपीएफ एंड डीआरडीओ ने। अब आपको अगर पता हो तो इसका नाम आप हमें बता सकते हैं, नाम क्या है? अमित शाह ने किस राज्य की भद्रावती में रैपिड एक्शन फोर्स सेंटर का शिलान्यास किया है? तो रैपिड एक्शन फोर्स सेंटर का शिलान्यास किया गया है कर्नाटका में। किसे थल सेना की अध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? तो ये है अमरेश कुमार चौधरी को थल सेना की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। अगला है, किस देश की पहली मेक इन इंडिया बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो कार का उद्घाटन किया गया? तो ये है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसने बेंगलुरु में मेक इन इंडिया से चलने वाली मेट्रो कार का उद्घाटन किया गया। ठीक है। अगला है, भारत की पहली सी प्लेन सेवा गुजरात में शुरू हुई। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में बनेगा। पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में खोला गया। पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड में है। पहला कवक पार्क पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। भारत का ये पहला है, जो भी पहला है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर, किस कंपनी ने $2.1 बिलियन में फिटबिट का अधिग्रहण किया? ये है गूगल। दोस्तों आपको पता है मंथली करंट अफेयर्स की जगह पे मैंने वीकली करंट अफेयर्स स्टार्ट किया था। अगर आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर्स चाहिए तो लेट मी नो, आप कमेंट कर सकते हो, या फिर 15 दिन के भी करंट अफेयर्स चाहिए तो भी मैं लेकर के आऊँगा, आप बता सकते हैं। ठीक है। फिटबिट को किसने अधिग्रहित किया? तो ये गूगल है। अगला है, पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस अभियान को शुरू किया? तो यह है देखो भारत अभियान। आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किए गए हैं जापान पे। किस राज्य ने माइस पर्यटन नीति की घोषणा की? तो ये माइस पर्यटन नीति की घोषणा की है गुजरात ने। और गुजरात के बारे में इतने फैक्ट्स मैंने ऊपर ही बताए थे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, टॉम इंडेक्स में सबसे टॉप पर कौन है? तो अभी आप लोग लाइव इस वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए अगला कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लेते हैं। इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ उड़ीसा में। नेक्स्ट है, उड़ीसा के बारे में इतने फैक्ट्स आपको मैंने कई बार रिवीजन करवाए हैं, मैंने अभी पूछा भी था। पीएम मोदी ने केवड़िया से देश के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों को रवाना किया है? वीवीआई क्वेश्चन। केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी है और 8 ट्रेनों को रवाना किया गया, टूरिज्म को बढ़ावा देगा। किस राज्य ने राज्यपाल ने 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू किया? विच स्टेट्स गवर्नर स्टार्टेड 1 स्कूल 1 IAS स्कीम? तो ये शुरू किया है केरल ने। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में भूमिहीन किसानों को पहला भूमि का पट्टा देंगे? तो ये असम में इन्होंने शुरू किया है और लगभग 1 लाख किसानों को जो भूमिहीन थे उनको भूमि का पट्टा देंगे। चलिए अगला है, 9 जनवरी को अमेरिका ने किस देश से कपास और टमाटर के आयात पे प्रतिबंध लगाया है? तो अभी चीन ने ये प्रतिबंध लगाया। चीन और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ प्रतिबंध लगा रहे हैं। एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हो रहा है? तो एक्स डेजर्ट नाइट 21 प्रैक्टिस ये भारत और फ्रांस के बीच में हो रहा है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस का मैप में मैंने बताया था, भारत और फ्रांस के बीच में ये हो रहा है। किस राज्य ने पौष परवान मेला लगाया है, मनाया गया या मेला का उद्घाटन किया गया? तो ये पौष परवान मेला त्रिपुरा में लगाया गया। भारत सरकार ने किस दिन को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये है 23 जनवरी। इस दिन को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। डीआरडीओ और सीआरपीएफ द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस का नाम क्या है? ऊपर ही ये क्वेश्चन आया था, इसका नाम है रक्षिता। हारून ग्लोबल 500 की रिच लिस्ट में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन। तो सबसे पहले है एप्पल, फिर है माइक्रोसॉफ्ट और तीसरे नंबर पे है अमेजन। सबकी स्थापना दिवस यहाँ पे आपको दिख जाएगी। जैसे कि गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में, फेसबुक 2004 में, इंस्टाग्राम 2010 में, व्हाट्सएप 2009 में और यूट्यूब 2005 में। ठीक है। अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो ये सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा।
2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1976 में एप्पल की स्थापना हुई थी। IBM की स्थापना सबसे पहले 1911 में ही हुई थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी की बात करें तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इंटरनेशनल माइग्रेशन 20 रिपोर्ट के अनुसार किस देश में प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो ये है भारत। और यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स MOU फॉर कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के फील्ड में उज्बेकिस्तान के साथ समझौता किया गया है। किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। गोधन न्याय योजना को छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू की है, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार ने शुरू किया। दीदी वहिनी योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान ने शुरू किया है। किसान मित्र योजना को हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये केरल में स्थापित किया जाएगा। श्रमिक आंदोलन संग्रहालय, ये आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किससे भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो विक्टोरिया स्टोराओ को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 75 नंबर क्वेश्चन है, योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को किसने जीता है? योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन, तो ये कैरोलिना मारिन ने इसे जीत लिया है। और जो आपको क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था आपको कमेंट करने के लिए, आई थिंक आपने देखा होगा, टॉम इंडेक्स में किसने जो है टॉप किया है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन फॉर यू, टॉम इंडेक्स में आपको ये बताना है कि किसने टॉप किया है और भारत के कितने राज्य इसमें शामिल हैं, जगह शामिल हैं। क्वेश्चन जरूर करिए और ये बताइए मंथली करंट अफेयर्स आपको चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ओ मैडम जी लिटिल बिट नहीं, मच कंफ्यूज्ड। मैं यही सोच रहा हूँ ना कि इसका क्या करूँ, अगर छुट्टी लूँगा। यार ये मंथ निकल गया, कई सारा काम छूटा का छूटा रह गया। सुनो चंगू जी, क्या हो गया भैया? अभी तक रिकॉर्डिंग चल रही है क्या?